Good morning, student. Today I will continue the same chapter, lesson 8. Already I have told you about the story कि वो एक बीच की कहानी है जिसमें राजा को एक बच्चे को देखना है कि कौन सा उसके लिए ऑनेस्ट बच्चा है जो उनका पैलेस में जब वो नहीं रहेंगे तो उसके बाद उनका कौन एक केयर टेकर होगा जो कि उनके पैलेस की देख रेख करेगा। तो हम उसी के आगे की एक नई स्टोरी फिर से मैं उसी में स्टोरी के आगे का हम कंटिन्यू करेंगे और ये देखेंगे कि हु इज़ द चाइल्ड ही कैन सेलेक्टेड, यानी कि वो कौन ऐसा बच्चा है जिसको वो चूज़ करना चाहता है। Pingla's father had observed his son working hard to make the seed sprout. He felt sorry for Pingla. Why don't you go to the kings with the empty pot? He asked. पिंगला के फादर ने ऑब्ज़र्व करते हैं कि उसके जो उनका बेटा था उसने बहुत मेहनत की थी, वर्किंग हार्ड टू मेक द सीड्स स्प्रॉट, यानी कि उस सीड में बीज में कुछ भी, यानी कि स्प्रॉट का मतलब होता है ना उसमें न्यू ग्रोथ जो होती है प्लांट्स में, एक भी न्यू ब्रांचेस निकलने की, उसमें कोई भी एक शाखा निकलने की, बट उसमें से नहीं निकल रही थी। ही आस्क्ड एट लीस्ट ही विल नो यू ट्राइड योर बेस्ट। उन्हें मालूम था कि उनके बेटे ने जो भी काम किया उन्होंने अपने उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा काम किया। सो पिंगला टू पुट ऑन हिज बेस्ट क्लॉथ्स। तभी पिंगला ने क्या, जो भी उसने उसके पास जो भी सबसे अच्छे कपड़े थे वो पहनता है एंड सेट ऑफ टू द पैलेस, और वो पैलेस के लिए जाता है, मीन्स वो महल के लिए रेडी होकर के निकलता है। He joined the other outside the palace holding the empty pot in his hand, and the other children laughed at him, but Pingla ignored them. He joined the others outside the palace, यानी कि जो बाहर के सारे लोग थे, पैलेस के बाहर जो लोग खड़े थे, holding the empty pots in his hand, जो उसके हाथ में जो था वो बहुत ही खाली पॉट था उसके हाथ में, मतलब उसका जो पॉट था उसमें कुछ भी नहीं निकला था, तो उसने खाली हॉट पॉट मीन्स गमला लेकर के खड़ा था, और बाकी जो बच्चे थे वो उसके ऊपर हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? क्योंकि उसके पॉट में कोई भी प्लांट और कोई भी फ्लावर्स नहीं निकले थे, और जो बाकी बच्चे थे उन सब में प्लांट्स भी निकला हुआ था और उसमें फ्लावर्स भी निकले थे। बट पिंगला इग्नोर्ड दैम। पिंगला ने क्या किया? उसको इग्नोर किया। इग्नोर मीन्स देख करके अनदेखा करना। द किंग अराइव्ड एंड लुक द प्लांट्स। और जब वहाँ पे राजा पहुँचता है, अराइव्ड मीन्स पहुँचना, जब राजा पहुँचता है, एंड लुक द प्लांट्स, और वो सभी बच्चों के उसके हाथ में प्लांट्स देखता है। चिल्ड्रंस gathered in the courtyard of the palace with flowery pots, red, blue and yellow. चिल्ड्रंस गैदरिंग, यानी कि वहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं इन द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मीन्स एक ऐसी जगह जहाँ पे अब जब घर में आप पैलेस के अंदर गए जहाँ पे बहुत अच्छी सी स्पेस पड़ी हो, मीन्स जगह थी, तो वहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठे हुए जिनके पास खूब ढेर सारे अच्छे अच्छे से फ्लावर्स थे, जिनका फ्लावरी पॉट्स था, यानी कि उसमें खूब ढेर कलर्सफुल पौधे थे जिसमें फ्लावर्स निकले हुए थे, जस्ट लाइक रेड, ब्लू, येलो, लाल, नीला एंड पीला। द courtyard had turned into a bucket. यानी कि जो कोर्टयार्ड थी वो पूरा किस में बदल गया था? पूरा फूलों के बंचेस, यानी कि फूलों से इकट्ठे हो गया था, पूरा एक बंच तैयार हो गया था, पूरा एक बकेट। इतने ज़्यादा फ्लावर्स इकट्ठे थे कि पूरा वहाँ पे फ्लावर्स ही फ्लावर्स, और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, मीन सुंदर लग रहा था। द किंग लुक्ड एट द चिल्ड्रन। सारे जो राजा था वो सभी बच्चों को देखता है। देयर फेसेस वेयर शाइनिंग विद होप। वो सभी बच्चों के फेसेस देखता है कि उनकी शाइनिंग, यानी कि खुशी, जो उन बच्चों के फेसेस पे खुशी की लहर थी। देयर फेसेस वेयर शाइनिंग विद होप, कि जो उनके फेसेस पे स्माइल थी, यानी कि उनके फेस एक खुशी से चमक रहे थे। द किंग साइड ही वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी। बट जो राजा था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। क्यों नहीं था ये आपको एनीबडी कैन टेल मी क्यों नहीं था? एट द एंड ऑफ द लाइन स्टूड पिंगला, यानी कि
जो लाइन थी, स्टूड मीन्स स्टैंड की सेकेंड फॉर्म होती है स्टूड, यानी कि पिंगला जो था वो लाइन के सबसे लास्ट में खड़ा हुआ था। When the king reached him, he stopped. जब राजा वहाँ पे पहुँचा और वो वहाँ पे जाके रुक गए, मीन्स राजा के वहाँ पे पहुँचते ही वो उस पिंगला के पास खड़े हो गए। Why did you come with an empty pot, my child? तभी वो पूछते हैं, तुम एक ये खाली पॉट क्यों लेकर के आए मेरे बच्चे, तुम्हारे पास ये पॉट जो है वो क्यों खाली है। Did your seed not grow into a plant? पूछते हैं, क्या जो तुम्हारा बीज था क्या वो प्लांट्स में नहीं निकला। पिंगला held his head down and said, Forgive me, your highness. तभी वो बोलता है कि योर हाइनेस, यानी कि हाइनेस मीन्स एक रेस्पेक्टफुली वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं जो मुझसे काफ़ी बड़े होते हैं, जिनके आई एम गिविंग द रेस्पेक्ट टू हिम। तो वो बोलते हैं मुझे माफ़ कर, फॉरगिवनेस मुझे माफ़ करना करिएगा। पिंगला हेड वो अपना सर नीचे करके बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा योर हाइनेस, आई ट्राइड माई बेस्ट टू ग्रो द सीड। मतलब मैंने बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश की, मैंने मीन्स अच्छे से अच्छा किया भी, बट आई गेव द बेस्ट सॉइल एंड मैन्योर टू इट, यानी कि मैंने बहुत अच्छी सॉइल भी यूज़ की, यानी कि अच्छी से अच्छी मैंने मिट्टी भी यूज़ की, मीन्स जो खाद वगैरह होती है मैंने वो भी यूज़ की, बट सीड डिड नॉट ग्रो। बोलता है कि उसके बाद भी सीड डिड नॉट ग्रो, यानी कि बीज तब भी नहीं निकली। आ स्माइल अपीयर्ड ऑन द किंग्स फेस, तभी राजा के फेस पे एक स्माइल होती है, वो हंसते हैं। ही हग्ड पिंगला, वो राजा जो था वो पिंगला को प्यार करता है, उन्हें मीन्स एंड अनाउंस करना मीन्स किसी भी चीज़ के बारे में डिक्लेयर करना, यानी कि वहाँ पे जो जितने सारे बच्चे थे उनके सामने एक अनाउंसमेंट करना। क्या अनाउंसमेंट करना चाहते थे राजा, हियर्स इज़ द क्राउन प्रिंस, यानी कि ये जो पिंगला है, अब वो वहाँ का क्या बन रहा था, राजा ने जो अनाउंसमेंट किया कि वो वहाँ का राजा होगा। आई हैड गिवन एवरी वन रोस्टेड सीड्स, तभी वो अपनी जो बीज की सच्चाई होती है वो बताते हैं कि मैंने जो बीज दी थी वो कैसी बीज थी, वो ऑलरेडी रोस्टेड थी, यानी कि वो पहले से मैंने उसको रोस्ट कर रखा था, मीन्स उसको पहले से वो यू कैन से यूज़लेस थी, यानी कि हम उस पर कुछ भी करना चाहेंगे उससे कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने इस तरह की सीड्स दी थी कि वो यूज़लेस थी, यानी कि आप उसको आप दोबारा नहीं यूज़ कर सकते थे। विच वुड नेवर ग्रो, यानी कि वो नेक्स्ट कभी भी वो दोबारा ग्रो नहीं हो सकते थे, उससे कुछ भी कोई भी पेड़ पौधे नहीं निकल सकते थे। ओनली दिस बॉय इज़ ऑनेस्ट, यानी कि जो ये था मीन्स बॉय हु, मतलब कौन, पिंगला। पिंगला एक ऐसा बच्चा था जिसने ऑनेस्टी के साथ ये काम किया। आई एम श्योर, उसने बोला कि आई एम श्योर वन डे ही विल रूल दिस किंगडम जस्टली, यानी कि उसने ये बात बोला कि मुझे मालूम है कि एक दिन ही विल रूल दिस किंगडम, यानी कि वो यही बच्चा ऐसा है जो मेरे किंगडम को रूल करेगा, कि यानी कि उसकी मेरी एब्सेंस में कौन उस केयर टेकर होगा, पिंगलम, जो पिंगला होगा, जो कि उसने ऑनेस्टी से जो राजा ने सीट्स दी थी उसकी केयर करी और उसकी देख रेख भी करी, और उसने इवन सारे बच्चों ने सीड्स को चेंज कर दिया था, तभी उसके सभी के पॉट्स में फ्लावर्स और प्लांट्स निकल आते। बट पिंगला एक ऐसा बच्चा था जिसने उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, जो राजा ने दिया था उसने उसी के अकॉर्डिंग सारा काम किया, मतलब किया था, इसलिए राजा उससे खुश हुए थे। एंड सो दिस इज़ द वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी अबाउट एवरीवन, कि ये कैसी स्टोरी थी, एक ये यू कैन से ये एक ऐसी मॉरल स्टोरी थी कि जैसे कि हमें जो भी काम करना है तो उसको ना कि हम इधर उधर चेंज करने के बजाय अगर हम उसे जो भी चीज़ करनी थी हम उसी पे फोकस करके हम अच्छे से करें तो एटलीस्ट वी कैन विन वन डे, यानी कि हम एक दिन बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट।